हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी विधानसभा चुनाव का चीफ ऑब्जर्वर बनने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने योगी सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। सीएम भूपेश ने यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के मामले में ट्वीट किया और कुछ किसानों की मौत की खबर होने की जानकारी दी। उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि सत्ता के मदांत किसानों की आवाज नहीं दबा पाएंगे। आपको बता दें कि कल सीएम भूपेश बघेल यूपी के लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल के चीफ ऑब्जर्वर बनने के बाद सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि असम और बिहार की तरह यूपी में भी भूपेश बघेल नाकाम साबित होंगे और यूपी का रिजल्ट तो सबको पता है। इस मामले पर सीएम भूपेश ने पलटवार करते हुए बीजेपी और रमन सिंह पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि रमन सिंह प्रदेश में 15 साल मुख्यमंत्री रहे और आज बीजेपी उन्हें एक दावेदार तक नहीं मान रही। आज छत्तीसगढ़ छोटा राज्य था, उसके क्षमता के हिसाब से तो दिल्ली उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो उनकी क्षमता व्यापक हो गई है 2.5 साल में। आग तो कई बार बने हैं, असम में तो देख लिया और इसका रिजल्ट तो दुनिया को मालूम है पहले से ही। कोई वजूद वहाँ कांग्रेस के भी नहीं है और जो जाने वाले हैं कोई ऐसे करस्माई नेता नहीं है कि वहाँ कोई रिजल्ट ला सके, और इसलिए मुझे लगता है कि केवल एक औपचारिकता है, औपचारिकता पूरी करके आएंगे। रमन सिंह जी 15 साल यहाँ मुख्यमंत्री है, 4 बार उसके चेहरे में चुनाव लड़े गए और अब पुरंदेश्वरी जी कहती हैं कि वो हमारा चेहरा नहीं है, तो फिर रमन सिंह जी कहते मैं छोटा सा चेहरा हूँ, तो वही पुरंदेश्वरी बोलती है कि वो भी नहीं है। तो इतना अपमान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, ये तो ठीक। मुंगेली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान सम्मेलन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 215 करोड़ 88 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम ने मुंगेली जिले के जरहा गांव को तहसील बनाने की घोषणा की। सीएम ने डिंडोरी में कोऑपरेटिव बैंक, मुंगेली शहर में कन्या महाविद्यालय, पथरिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसान हितैषी सरकार है और यही वजह है कि सरकार किसानों के उत्पादन को न सिर्फ खरीद रही है बल्कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उन्हें अतिरिक्त राशि प्रदान भी कर रही है। जिले के प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार भी मौजूद रहे। जरहा गांव में तहसील के घोषणा और मुंगेली में गर्ल्स कॉलेज नहीं है तो एक घोषणा। और मध्य प्रदेश में बीजेपी में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी तय करने के लिए बीजेपी नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव प्रदेश बीजेपी दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में जोवट से आदिवासी नेता सुलोचना रावत और विशाल रावत से चर्चा की है। आपको बता दें कि सुलोचना रावत और विशाल रावत ने आज ही बीजेपी ज्वाइन की है। इधर बीजेपी के चुनाव प्रबंधन प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने भी उपचुनाव को लेकर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली। बीजेपी कल उपचुनाव को लेकर अपना कैलेंडर कार्यक्रम जारी करेगी, जिसमें चुनावी कार्यक्रम, बड़े नेताओं के प्रवास और प्रचार प्रसार कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। प्रत्येक दिन चुनाव प्रबंधन की जो हमारी टीम है, हम लोग प्रत्येक दिन बैठते हैं और बैठकर आगामी जो हमारे कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। और उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी था। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने आवास पर पार्टी नेताओं और चुनाव प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में जोवट विधानसभा और खंडवा लोकसभा सीट को लेकर चुनावी रणनीति और प्रत्याशी को लेकर मंथन किया गया। साथ ही रेगांव सीट पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि जल्द ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर सीट से अपना प्रत्याशी ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि बैठक के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली रवाना हो गए हैं।
और मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जोबट से पूर्व विधायक सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इन दोनों नेताओं ने आज बीजेपी दफ्तर में पार्टी की विधिवत सदस्यता ली है। और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहे। वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर आदिवासियों के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि सुलोचना रावत अपमान की वजह से ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। वी डी शर्मा ने कहा कि सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल ने शिवराज सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थामा है। सीएम शिवराज सिंह ने भी कहा कि कांग्रेस ने कभी भी साफ सुथरे लोगों का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने आदिवासियों में भ्रम फैलाने की कोशिश की। माना यह जा रहा है कि बीजेपी विशाल रावत को जोबट से प्रत्याशी बना सकती है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी ने सुलोचना पर गलत दांव लगाकर गच्चा खाया है। रावत परिवार राजनीतिक रूप से अपना जनाधार खो चुका था। सज्जन वर्मा ने जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन करा है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए मैं दुखी होकर यहाँ आई हूँ। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सहयोग करें। आज भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो हमारे यहाँ पे जो काम की जो विकास की गति जो चल रही है, उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के इसके माध्यम से हमारे जोबट अलीराजपुर की जनता की ज्यादा से ज्यादा वो सेवा कर सके। जिसके परिवार में 11-10 बार लोग चुनाव जीत करके आए हो, जो सेवा के काम में लगे, उनका आज आप उस बहन का आदिवासी हमारी उस मातृशक्ति का अपमान करने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। ये मध्य प्रदेश की जनता, जनजातीय क्षेत्र के लोग इसका जवाब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आपको जरूर ये रूप देंगे। इनने पूरे आदिवासी भाई बहनों में भ्रम फैलाने की कोशिश की। मैं आज कहना चाहता हूं, गरीब हो, ड्राइवर हो, समाज का कोई भी वर्ग, सबके साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी है। जब सुलोचना रावत जी और उनको ऐसा लगा कि हमको कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं और उनके जो भी व्यक्तिगत मसले रहे होंगे उसको लेकर वो उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर ली। पर आज के समय में जो सबसे बड़ी जो निर्णायक चीज़ है वो कांग्रेस का सिंबल है। जब लग रहा है बीजेपी को कि उनका धरातल भी कमज़ोर हो रहा है, तो जिस तरह मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल अधिकतम कांग्रेस के लोगों को लेके बनाया, तो आगे की चुनाव की रणनीति भी उसी ढंग से बना रहे कि कांग्रेस के लोगों को ले लिया जाए। पर इस बार गच्चा खा गए सुलोचना रावत परिवार को लेकर, कोई दम नहीं। और खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा चुनावी तैयारियों में जी जान से जुटी है। खंडवा लोकसभा के तहत आने वाले खरगोन जिले के बड़वा में भाजपा जहां बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठकों का आयोजन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं के लिए चुनावी प्रशिक्षण का आयोजन कर रही है। इस कार्यशाला में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अंतरकलह के दौर से गुजर रही है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए बड़वा पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने चुनाव जीतने का दावा किया और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। चुनावी प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने आज रखा था, जहां पर विभिन्न चीज़ों को लेकर हमने यहां पर आज चर्चा करी है। देखिए, निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत अंतरकलह के दौर से जो है भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है और हमारे कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अरुण यादव को टिकट मिलेगी तो उसके जो चेले चपाटे हैं, उसकी टीम है, वो काम करेगी, बाकी कांग्रेस निपटाने में लगेंगे। और मध्य प्रदेश के नीमच में एक ड्रग तस्कर के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में पुलिस की मौजूदगी में ड्रग तस्कर बंदूक से केक काटता हुआ नजर आ रहा है और एक होटल में ये बर्थडे मनाया जा रहा है। इलाके के तत्कालीन टीआई नरेंद्र सिंह ठाकुर, जो वहां के टीआई हैं, वो भी शामिल थे और हैप्पी बर्थडे की धुन पर तालियां बजा रहे थे। वायरल वीडियो के बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए टीआई को लाइन अटैच कर दिया है। आपको बता दें कि ड्रग तस्कर के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच एसडीओपी को दे दी गई है। ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें अभी तक जो अवैधानिकृत क्रिमिनल एक्ट है उसमें आर्म्स एक्ट की धाराओं में इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है और उसमें भी विवेचना जारी है। हमारी पुलिस की टीम भी अभी बाबू सिंधी के ठिकानों पर दबिश दे रही है और जो वेपन जो यूज हुआ है उसकी बारे में विवेचना की जा रही है। और इस
और टीकमगढ़ शहर के पपूरा चौराहे पर रविवार को मकान विवाद को लेकर दो पड़ोसियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की महिलाओं और पुरुषों के साथ जमकर मारपीट की। मोहल्ले वालों ने मदद करके दोनों पक्षों को घायल लोगों को जिला अस्पताल भर्ती कराया। फिलहाल जिला अस्पताल में दोनों पक्षों के घायलों का इलाज जारी है और पुलिस बयान दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर रही है। रायपुर के गुडियारी इलाके में नवकार ज्वेलर्स नाम की सराफा दुकान में लगभग 1.25 करोड़ रुपए के सामान की चोरी का मामला सामने आया है। पहले आरोपियों ने बेहद शातिराना ढंग से सराफा दुकान के पास की दुकान में किराए से वो रहने लगे। बीती रात छत के रास्ते सराफा दुकान की तीसरी मंजिल पहुंचकर चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया। आरोपियों ने गैस कटर के जरिए छत के नीचे तक लगे 2 दरवाजे काट दिए। दुकान की बड़ी तिजोरी और सेफ पर भी हाथ यहां साफ किया है। दुकान के अंदर रखे 1.25 करोड़ रुपए के गहनों की चोरी हुई है। रात के बढ़ा के लोग दुकान चले गए और घर चले गए। उसके बाद सुबह 11 बजे आया तो पूरा बिखरा हुआ मिला। हमारे बाजू में मैंने कपड़े की दुकान है, उसने किराए में दिया 2-3 लड़कों को और उन्होंने ना आईडी लिया ना कुछ लिया। मेरे को एग्रीमेंट बना हुआ तब दूंगा बोला उसने। बोला आधार कार्ड दो तो बोला एग्रीमेंट बनाएंगे पूरा पैसा दूंगा तब लाता हूँ बोले। गुडियारी थाना क्षेत्र में नवकार ज्वेलर्स है, वहाँ पे एक रात में सेंधमारी करके मतलब गैस कटर से काट के दरवाजा को और लाकर को काट के लगभग 1.5 किलो सोना और 70 किलोग्राम चांदी की चोरी हुई है। मकान मालिक के द्वारा इसमें निश्चित रूप से लापरवाही की गई है और अगर उन्होंने सत्यापन किया होता तो इस तरह की घटना नहीं घटी होती। मुरैना में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 750 किलो से ज्यादा नकली पनीर जब्त किया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पनीर बनाने वालों का पूरा भांडाफोड़ हुआ। केमिकल और नकली घी भी जब्त किया। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र में नकली पनीर की यह फैक्ट्री बीते 10 साल से संचालित हो रही थी। बड़ी कार्रवाई के बाद से ही माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ था। वहीं आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। नकली घी और पनीर बनाने को लेकर इंदौर, भोपाल, दिल्ली सहित राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये सप्लाई किया करता था। एसडीएम संजीव जैन ने बताया कि आरोपी पर मामला दर्ज करके रासुका की कार्रवाई की जाएगी। ये पकड़ा गया तो इसकी सैंपलिंग हमने कराई है। सैंपलिंग करा के अब इसका हम अभी डिसाइड करते हैं कि माल जब्त करना है या इनकी सुपुर्दगी में देना है। तो जैसा भी होगा वो अग्रिम कार्रवाई जो नियमानुसार होगी वो हम करेंगे। पचमढ़ी के एक होटल में 4 पुलिसकर्मी अपने साथियों के साथ जुआ खेलते पकड़े गए हैं। पचमढ़ी थाना पुलिस ने सभी को होटल के कमरे में चल रहे जुआ फड़ से पकड़ा है। पकड़े गए पुलिसकर्मियों में एक एसआई और 3 आरक्षक शामिल हैं, जिसमें एसआई समेत 2 आरक्षक पीटीएस पचमढ़ी और 1 आरक्षक पचमढ़ी थाने में पदस्थ थे। पचमढ़ी थाने में चारों पुलिसकर्मी समेत 10 लोगों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। साथ ही उनके पास से 62,230 रुपए कैश जब्त किए गए। इस मामले में होशंगाबाद एसपी ने पचमढ़ी थाने में पदस्थ आरक्षक नीलेश को निलंबित कर दिया है। वहीं पीटीएस में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। कल रात्रि गश्त के दौरान ऐसी सूचना मिली कि कुछ लोग डिलाइट होटल में जुआ खेल रहे हैं, जिसकी सूचना की तस्दीक है तो हमने वहां पे दबिश दी, जो वहां पे 10 लोग करीब जुआ खेलते पकड़ाए हैं। मौके से 62,230 रुपए जब्त की। तो थाना पचमढ़ी में पदस्थ है, उन्हें एसपी साहब द्वारा सस्पेंड किया गया है। एक नजर बिग न्यूज पर। ड्रग्स केस में अरेस्ट शाहरुख खान के बेटे आर्यन को एनसीबी ने मुंबई के हॉलीडे कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने आर्यन और उनके साथ अरेस्ट किए गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को एक दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। इसके बाद एनसीबी की तीनों टीमों को वापस अपने दफ्तर ले गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना में 6 किसानों की मौत हो गई है। प्रशासन के मुताबिक इनमें से 2 की मौत गाड़ी से कुचलकर हुई, जबकि 4 की मौत गाड़ी के पलटने से हुई है। घटना में 8 किसान घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद गुस्साए किसानों ने मंत्री के बेटे की गाड़ी समेत 2 गाड़ियों में आग लगा दी।
लखीमपुर में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने घटनास्थल के 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद कर दिया। इलाके में अतिरिक्त फोर्स भी भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत पुलिस के सीनियर अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी उपचुनाव जीत गई है। सीएम ममता ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 वोटों से हरा दिया है। टीएमसी कार्यकर्ता सीएम ममता की जीत का जमकर जश्न मना रहे हैं। झारखंड के सिंहभूम जिले में आज दोपहर 2:22 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 रही। हालांकि अभी तक कोई जनहानि की खबर नहीं है। और कोरोना से हुई मौत के बाद परिजनों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसमें मॉर्बिडिटी से मृतकों के परिजन भी आवेदन कर सकेंगे। दोनों वर्ग के लिए आवेदनों का फॉर्म निगम के हर जोन कार्यालय में मिलेगा, जिसे रायपुर CMHO कार्यालय में जमा करना होगा। तो जिनकी मृत्यु कोरोना पॉजिटिव आने के 30 दिनों के अंदर होगी, उनके आवेदन स्वीकार होंगे। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड संलग्न करना होगा। एक समिति आवेदन की जांच करेगी। डेथ सर्टिफिकेट में दिए गए नंबर को जारी करने वाली संस्था से वेरीफाई भी कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने कोरोना से मृतक के परिजनों को 50,000 रुपये मुआवजे की राशि तय की है, जिसके बाद मृतक परिजनों को 50,000 रुपये मुआवजे की राशि देगा। और रायपुर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी लाल रंग की कार में एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही जीआरपी शव को कब्जे में लेकर पुलिस को सूचना दी। मृतक का नाम संतोष कंवर बताया जा रहा है, जो मंत्रालय में पदस्थ थे। संतोष का शव जिस कार में मिला है, इस पर भारत सरकार लिखा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये कार स्टेशन परिसर पर सुबह आई थी, जिसमें संतोष के अलावा 3 और अन्य लोग सवार थे। रायपुर में केशवानी समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के माध्यम से समाज के उन सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान समाज की वैश्विक उपलब्धियों की प्रशंसा की और छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। टी. सिंहदेव ने कहा कि समाज का ये प्रयास आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक साबित होगा। तरुणाई को उनकी उपलब्धियों के लिए, विशेष करके शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित किया गया, उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए समाज की ओर से प्रयास है कि और भी बच्चे मन लगा के पढ़ें, जो काम कर रहे हैं बेहतर से बेहतर करें। रायपुर में अग्रवाल सभा और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन छत्तीसगढ़ ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, जिसमें सैकड़ों मरीजों की निःशुल्क शुगर और स्किन की जांच की गई। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई। इस दौरान ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां लोगों ने रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से लगभग 100 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। आयोजकों ने ये बताया कि हर साल मेडिकल कैंप लगाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। सर इनकी फोटो अच्छे से बोले हैं सब जो आज इसलिए एक छोटा सा प्रोग्राम हर साल जो करते हैं, वो मेडिकल कैंप लगाया हमने, उसका प्रोग्राम है ये हो रहा है। इसमें समाज सबको साथ लेके चलता है। अग्रवाल समाज का
नहीं है। हर समाज के कोई भी समाज आए सबकी सेवा करने को तैयार रहता है, पीछे हटता नहीं है। त्वचा रोग की भी आज गंभीर समस्या है, आज के पर्यावरण को देखते हुए आज महसूस की गई थी, जिसका भी यहाँ पे संपूर्ण लाभ उठा रहे हैं। हमारे द्वारा यह सेवा जो है प्रतिवर्ष की जाती है। ये 5वां साल है हमारा। अग्रसेन जयंती हमारी आती है, उसी अवसर पर की जाती है। इस बार हमारी अग्रसेन जयंती 7 अक्टूबर को है, उसी के अंतर्गत यह सेवा हमारे द्वारा प्रदान की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।